जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ुरकान है और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये एक एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जेनेटिकली डिसऑर्डर है, ठीक है? और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और इसके अंदर होता क्या है कि आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्होंने आपके इम्यून सेल्स को डेवलप करना होता है या उसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि आपके टी सेल्स और आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन टू से बी सेल्स की डेफिशिएंसी आपको मिलती होती है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है, तो ये मोस्टली मेल्स को जाके इफेक्ट करती है, फीमेल्स को इफेक्ट नहीं करती। आपके पास जो पेशेंट जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली मेल्स आते हैं, फीमेल्स नहीं होती, ठीक है? अब प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे है कि पेशेंट बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे निमोनिया के साथ प्रेजेंट करेगा, बार बार ओटाइटिस मीडिया के साथ करेगा, ऑरल कैंडिडियासिस के साथ प्रेजेंट करेगा और डायरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। और मतलब कि नॉर्मल थेरापी से या ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम नहीं आ रहा होगा, ठीक है? उनकी हिस्ट्री होगी 3 to 4 मंथ्स की इन रिकरेंट इन्फेक्शंस की, ठीक है? और जहाँ तक इसके अगर हम लोग इसके बारे में अगर बात करें फाइंडिंग्स में एक तो हमें बी सेल्स यानी जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के अंदर हमें वो डेफिशिएंट मिलेंगी, कम मिलेंगी। सेकंड, हमें टी सेल्स भी हमें बॉडी के अंदर हमें कम मिलेंगे। एक्सरे के ऊपर आपको थाइमिक हाइपोप्लेजिया आपको मिलेगा, थाइमस का हाइपोप्लेजिया आपको मिलेगा। बाकी इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। दूसरी एक चीज़ के बारे में याद रखने वाली है जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसके डीडी है आपके पास विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम। उसके अंदर भी बी सेल्स और टी सेल्स की डेफिशिएंसी आपको मिलती है, मतलब कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इम्यूरल इम्यूनिटी दोनों आपको डेफिशिएंट आपको मिल रही होती है। पेशेंट बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम के अंदर आपको साथ परपरा भी मिल रहे होते हैं, यानी पेशेंट के अंदर जब आप उनका बेसलाइन वगैरह करवाते हैं तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलता होता है, ठीक है? ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस अगर आप बनाने लगें तो ये चीज़ लाजमी देख लीजिएगा कि इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम भी है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल रहा है और आपके बॉडीज़ के ऊपर अगर पर्परास वगैरह अगर मिल रहे हैं तो वो विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।